हेलो गाइस, मैं हूं और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। सो स्टोरी टाइम। आज से 3 साल पहले मैंने हेडफोन जोन का एक ऑडियो इवेंट अटेंड किया था, जहां पे बेसिकली आप जाते हैं और लोग अपने है ना ऑडियो सेटअप्स वगैरह लाते हैं, या फिर हेडफोन जोन के खुद के ऑडियो सेटअप्स होते हैं जो महंगे ऑडियो सेटअप्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ हेडफोन की जिनका दाम है 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, या फिर कुछ IEMs या ईयरफोन जिनका दाम है जैसे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए। तो इसी टेस्टिंग में मैंने एक IEM ट्राई किया था जिसका नाम है यूनिक मेलोडी मेस्ट मार्क 2। अब इस IEM का जो दाम है ये 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते IEMs पे स्पेंड करने के लिए, मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ प्रेफर करता, बिकॉज इसका जो एक्सपीरियंस था दैट वाज एक्चुअली बेटर देन IEMs जिनका प्राइस इससे डबल था। मतलब मैं 3-4 लाख रुपए के IEMs से बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर मी। मतलब ये सुन के लगा कि हाँ ठीक है, मे भी महंगे IEMs में कुछ होता है। ये एक स्पेशल टाइप का ड्राइवर यूज़ करता है अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल डायनेमिक और BA ड्राइवर्स, वो है BCD या फिर बोन कंडक्शन ड्राइवर। अब बोन कंडक्शन का सिंपल मतलब है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एयर यानी हवा को यूज़ करने के बजाय ये आपके एक्चुअली सिर के हड्डियों को यूज़ करता है साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जब सिमगॉट ने अपना नया IEM अनाउंस किया विच इज़ द सिमगॉट सुपरमिक्स 5, और उन्होंने ये अनाउंस किया कि उसमें भी एक बोन कंडक्शन ड्राइवर वो यूज़ करने वाले, तो आई वॉज एक्चुअली एक्साइटेड। उसका रीज़न क्या है कि पिछले साल मैंने उनका सुपरमिक्स 4 ट्राई किया था एंड दैट बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट गेमिंग IEMs। मतलब उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो जब आप इस टाइप के अच्छे IEM पे एक बोन कंडक्शन ड्राइवर लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। एंड मैंने यही एक्सपीरियंस पिछले 3-4 दिन में ट्राई किया एंड लेट मी टेल यू दर समथिंग स्पेशल टू इट। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर स्पेशल है इस बोन कंडक्शन वाली चीज़ में कि आपका म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है। सो इस सुपरमिक्स 5 की ना डिटेल में बात करते हैं, लेकिन एक पहले बेसिक सा ना लेसन ले लेते हैं कि एक्चुअली बोन कंडक्शन ड्राइवर काम कैसे करता है। एंड हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि एक्चुअली साउंड कैसे काम करता है। सो साउंड हमारी सिंपल डेफिनेशन में है जब हवा वाइब्रेट करती है और वो वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर को वाइब्रेट करती है, हमें साउंड सुनाई देता है। एटलीस्ट हमारे ब्रेन को लगता है कि वो सिग्नल साउंड है। एंड जनरली जो नॉर्मल ड्राइवर्स होते हैं जैसे डायनेमिक ड्राइवर्स हो गए या फिर ना बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर्स हो गए, वो भी इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। वो हवा को वाइब्रेट करते हैं और हमारे कान का जो ईयर ड्रम है वो उस हवा से वाइब्रेट होता है और हमें सुनाई देता है। सो एक बोन कंडक्शन ड्राइवर क्या करता है, वो हवा को वाइब्रेट करने के बजाय हमारे स्कल को वाइब्रेट करता है। एंड ये मैंने शायद पहले एक दो बार बताया है कि हम लोग सिर्फ अपने कानों से नहीं सुनते, मतलब एटलीस्ट इन कानों से तो नहीं सुनते, हम लोग अपनी पूरी बॉडी से सुनते हैं। एंड इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट करती है कि हम लोग साउंड को कैसे परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, मेरा ब्रेन जिस तरीके से साउंड है ना समझता है, साउंड के सिग्नल को है ना इंटरप्रेट करता है या समझने की कोशिश करता है, वो किसी एक छोटे इंसान से बिल्कुल अलग होगा। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, जिसके आसपास, जिसके सिर के आसपास बहुत ज़्यादा चर्बी है, उसको साउंड अलग सुनाई देगी कंपेयर टू अ पर्सन जिसका साइज बहुत छोटा है या फिर जो बहुत ज़्यादा पतला है। एंड उसका रीज़न सिंपल है बिकॉज जब साउंड आती है हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करती है, हमारे स्कल को भी वाइब्रेट करती है, और वही वाइब्रेशन हमारा जो इनर ईयर है उसको पिकअप करता है। एंड बोन कंडक्शन उसी चीज़ को यूज़ करता है, वो हमारी हड्डियों को, हमारे टेम्पल को या फिर हमारे जो चीक बोन्स है उनको वाइब्रेट करता है, ताकि हम लोग के इनर ईयर पे वो वाइब्रेशन जाए और हमें वो सिग्नल एज अ साउंड समझ आए। एंड ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमेशा से यूज़ होती रही है। जहाँ पे जैसे हियरिंग एड्स वगैरह जिनको जैसे कम सुनाई देता है, उनके जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी इनर ईयर वगैरह के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। बट ये IEM से इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, बिकॉज IEM के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि IEM सब कान के अंदर पहनते हैं। अब कान के अंदर कोई बोन्स तो है नहीं, तो जो भी है ना IEM सब टेक्निकली कभी बोन कंडक्शन ड्राइवर नहीं होते। उनमें बेसिकली कार्टिलेज, जो हमारे ये जो पार्ट होता है कान का, इसको वाइब्रेट करने की ताकत होती है, तो वो हमारे कान के इस पार्ट को वाइब्रेट करता है, ना कि एक्चुअल बोन को। लेकिन जो हमारा ब्रेन है उस सिग्नल को भी एज अ बोन कंडक्शन की तरह समझता है, एंड आपको जो एक्सपीरियंस है बोन कंडक्शन वाला वो फील होता है। सो बात आती है कि एक्चुअली में क्या फील होता है आपको। देयर इज एन एप्पल, आप एप्पल खाते हैं, उसकी बाइट एक अच्छी होती है, लेकिन जब आप एक चिल्ड एकदम ठंडा फ्रिज से निकाला एप्पल खाते हो, उसकी बाइट में अलग लाइक एक फीलिंग होती है। सो इट्स लाइक दैट। बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल जो ड्रम्स है, दैट्स जो किक ड्रम है, उसमें एक बहुत ही स्पेशल टेक्सचर ऐड होता है। यू कैन फील कि ना वो जो वाइब्रेशंस है, एक जो एक्चुअल ड्रम की वाइब्रेट होने पर, आपके सामने वाइब्रेट होने पर आपको फील होता है, वैसी हल्की सी एक सेंसेशन आपको फील होती है। तो इसके अलावा जो आवाज़ें हैं, जो मतलब जैसे है ना लाइक सिंगर्स की आवाज़ें हैं, उनमें एक भारीपन आ जाता है विच इज़ वेरी रियल, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा समझाना मुश्किल है, लेकिन फ्लैट नहीं सुनाई देता इज़ द बेस्ट एग्जांपल। सो एक और एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे नॉर्मली आप जब IEMs वगैरह सुनते हैं, आपको लगता है कि बेस यहाँ पे है, मतलब आपके सर के सेंटर में, आपके आंखों के सामने कहीं पे बेस का एक इमेज बनता है। लेकिन जब मैंने इन ड्राइवर्स पे ये सब सुना तो द बेस वॉज लाइक ऑलमोस्ट सराउंडिंग माई ईयर्स। एंड उसका रीज़न सिंपल है बिकॉज वो थोड़ा सा मेरे है ना कान, लाइक एटलीस्ट जो कार्टिलेज है उसको भी हल्का सा वाइब्रेट कर रहा था, एंड वो वाइब्रेशन मुझे उस साउंड में फील होती है। तो वो जो एक्स्ट्रा रिवर्ब वाली सेंसेशन है
ना वो आपके साउंड को एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, ऑलमोस्ट लाइक हल्का सा 3D सा एक्सपीरियंस होता है। एक और जगह जहाँ पे मैंने इंप्रूवमेंट सुनी वो है ओवरऑल प्रेजेंस ऑफ साउंड, या फिर जो साउंड स्टेज है वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल एलिमेंट ऐड हो जाता है। बिकॉज जैसे मैंने इंटरस्टेलर का एक गाना है हमारा नो टाइम फॉर कॉशन, वो जब आप सुनते हैं इट्स अ वेरी पावरफुल सॉन्ग, जब खासकर जो ड्रम्स और है ना पूरा ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है चेलोज वगैरह के साथ, तो उस पार्ट में मैंने कई बार सुना है गाना, कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जैसा इसने मुझे एक्सपीरियंस कराया। इट्स लाइक समथिंग स्पेशल वॉज देयर इन द बेस, थोड़ा सा मिड्स में, कि आपके ऑलमोस्ट सिर को भर देता है साउंड से। तो वो एक्सपीरियंस ही बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने ट्राई किया दूसरे ईयरफोन से, मतलब मैं इसको सिमगॉट की 8142 के साथ भी कंपेयर किया था, जो एक महंगा IM है। मैंने इसको जिगैट के स्टेला, जो मैंने पहले भी रिव्यू किया, जो 30,000 रुपये का IM है, उसके साथ भी कंपेयर किया। वहाँ भी लाइक वो एक्सपीरियंस नहीं था जो इसमें एक्सपीरियंस था, इवन दो वहाँ पे बेस ज़्यादा थी टेक्निकली। तो ओवरऑल समझाना ये बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आप जब एक बार सुनेंगे तभी आप ना फील कर पाएंगे। एंड मैंने जिस को भी IM सुनाया, मतलब मैंने अपने ऑफिस में 3 लोगों को ये IM सुनाया, एंड सबका ये एक्सपीरियंस था कि देयर इज समथिंग टू द बेस जो ज़्यादा रियल लग रहा है कंपेयर टू नॉर्मल IM। उन्होंने महंगे IM सुने हुए हैं, उनके मुकाबले दिस फील्स मोर रियल, दिस फील्स मोर लार्जर इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड ओवरऑल फील। सो अब आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लेजिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ इस IM की, एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली मैं थोड़ा एक्साइटेड था। लेकिन इस IM के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में जल्दी से बता देता हूँ आपको। सो ये जो IM है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब मैं जब भी इसकी लाइक एक ही प्रॉब्लम होती है कि बोन कंडक्शन ड्राइवर है, उसको ज़्यादा जगह चाहिए, उसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो है ना आपके IM का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दिस इज़ मच बिगर, सुपरमिक्स 4 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जो टिप है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये थोड़ा मेरे लगता है कान के ज़्यादा प्रेस करती है। तो बट दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कान का कॉन्टैक्ट भी बना रहे। एंड ये भी एक कॉन है कि ये IM तभी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा अगर आपका जैसे फिट अच्छा हो। अगर आपके कान में फिट नहीं होगा तो वो जो है ना स्पेशल सॉस जिसकी मैं बात करूँ BCD की, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, ये IM में एक प्रॉब्लम है कि जब ज़्यादा बिजी हो जाता है ट्रैक, तो ये जो BCD है तो ये ज़्यादा ही है ना ओवरपावरिंग कर जाता है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही है ना चढ़ जाता है बाकी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। इसके अलावा जो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसकी ट्यूनिंग और बेटर हो सकती थी। यहाँ पे ट्रेबल की कमी है, डेफिनेटली थोड़ा सा और ट्रेबल हो सकता था। अगर आप ग्राफ भी देखेंगे वहाँ पे बहुत जल्दी ट्रेबल रोल ऑफ हो जाता है एक बार 10,000 के ऊपर, तो वो थोड़ा सा एरिया जहाँ पे मुझे लगा कि और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। सुपरमिक्स 4 उस मामले में बेटर काम करता है। आई थिंक इसी वजह से गेमिंग में भी सुपरमिक्स 4 अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा एज पे, बिकॉज वो जो छोटी हाई ट्रेबल वाली डिटेल्स होते हैं जैसे गन की रिलोडिंग वगैरह की आवाज़ वगैरह, तो सुपरमिक्स 4 में बेटर थी। तो ये सुपरमिक्स 5 में वो चीज़ अभी भी सबसे बेस्ट नहीं है। बाकी जो ओवरऑल ट्यूनिंग है इट्स वेरी रिलैक्स्ड, लाइक आप आराम से वॉल्यूम ऊपर करके सुन सकते हैं। तो अगर आपको गेमिंग करनी है लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे गेमिंग करना चाहते थे, स्पेशली सिंगल प्लेयर गेम्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ना वो इन्वायरमेंटल है ना साउंड वगैरह बहुत होती है, बहुत बड़ा साउंड स्टेज वगैरह होता है ऑलरेडी गेम्स में, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। इट गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस, राइट। तो मूवीज़ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। बाकी अगर मैं IM के ना पैकेजिंग वगैरह की बात करूँ, इट्स अ सिमगॉट IM, तो आपको क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी मिलती है। आपको एक बहुत ही अच्छी केबल मिलती है। आपकी जो एक्सेसरीज वगैरह वो भी है ना ठीक है, मतलब इट्स नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी एक्सेसरी जो आपको मिलेगी। यहाँ पे दो टाइप की ईयर टिप्स होती हैं और साथ ही एक आपको ना कैरी पाउच भी मिलता है। सो यस, दिस सिमगॉट सुपरमिक्स 5, अगर आपके पास बजट है, मतलब ये थोड़ा सा महंगा IM है, ये लाइक ऑलमोस्ट है ना 20,000 रुपये का IM है, तो अगर आपके पास उतना बजट है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। क्या ये 20,000 का होना चाहिए? नहीं, बिकॉज जो पिछला वाला IM था आई थिंक उसका जो दाम था वो तो कुछ 13,000 रुपये के आसपास था। तो 13,000 से मे बी 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए था, मे बी 15-16 हज़ार का होता तो शायद बेटर होता। बट अगर आपका ना इस टाइप का एक IM ट्राई करना था, इस टाइप का स्पेशल IM ट्राई करना था, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगेन हर किसी को ये इफेक्ट नहीं सुनाई दे सकता अच्छी तरह, मे बी डिपेंडिंग ऑन द फिट और या फिर अदर फैक्टर्स, बट जब आपको हिट होता है यू कैन नॉट मिस इट। सो यस, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में या सुपरमिक्स 5 के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।